आप सभी का स्वागत है। हमीद अहमद, बालिका इंटर कॉलेज, दोस्तपुर, सुल्तानपुर। आज इस वीडियो में हम लोग सजातीय श्रेणी पढ़ने जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिए बेटा, सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं? समान क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिकों के उनके अणुभार के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है। इस श्रेणी को सजातीय श्रेणी कहते हैं। आइए आप लोग को एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे एल्केन में आपका CH4 C2 H6 C3 H8 C4 H10 एल्केन के अनुसार हो गए, पार्टी हो गए। और ये आपका एल्कोहल सॉरी बेटा, कैसे पता लगा? एल्कोहल में देखिएगा CH3OH C2 H5OH CH3 H7OH। ठीक, ध्यान दीजिए, सजातीय श्रेणी अभी भी आप लोग को बताया बेटा, समान क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिकों के उनके अणुभार। अब अणुभार क्या हो रहा है इसको साइड में बता रहे हैं। अणुभार के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है। इस श्रेणी को सजातीय श्रेणी कहते हैं। अब ध्यान दीजिए इस तरह से, और इसमें CH2 का अंतर होता है। जैसे CH4 C2 H6, हमने क्या कहा है? CH2 का अंतर होता है। तो आप करेंगे CH2, तो यहाँ पे एक C है और एक C मिलकर क्या हो गया? 2C हो गया। यहाँ कितना H है? 4 है, और 2 मिलकर क्या हो गया? 6। तो इस तरह देख रहे हैं, इसमें क्या हुआ? CH2 का अंतर हुआ। इसी तरह से इसमें भी है और इसी तरह से इसमें भी। और यहाँ देख लीजिए, एल्कोहल में देख लीजिए C3OH C2H5OH, इसमें भी क्या आ गया है? CH2 का अंतर होता है। तो देखिए CH2 एक C मिलकर क्या हो गया? 2C हो गया, और H कितना बेटा? 3 है। 3 और 2 मिलकर कितना हो गया? 5। तो आपने कहा है समान क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिकों को उनके अणुभार के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है। इस श्रेणी को सजातीय श्रेणी कहते हैं। इसमें इनके बीच में CH2 का अंतर होता है। फॉर एग्जाम्पल बेटा, ठीक, नोट कर लीजिए। हाँ, आगे आपका सजातीय श्रेणी हो गया। आगे अब आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं IUPAC। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एप्लाइड केमिस्ट्री, या डायरेक्ट आप लिख दीजिएगा केमिस्ट्री। ठीक बेटा, देखिए I फॉर इंटर, U फॉर यूनियन, P फॉर प्योर, A फॉर एप्लाइड और C फॉर केमिस्ट्री। तो हो गया आपका इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एप्लाइड केमिस्ट्री। अब देखिए इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? हिंदी नेम क्या बेटा? हिंदी नेम बेटा शुद्ध अनुप्रयुक्त अंतरराष्ट्रीय
अंतरराष्ट्रीय रासायनिक संघ। ठीक बेटा, शुद्ध अनुप्रयुक्त अंतरराष्ट्रीय रासायनिक संघ। ठीक, अब उसके बाद इसमें आप हेडिंग डालोगी रूट वर्ड हिंदी में बोलते बेटा मूला छर। अब रूट वर्ड किसे कहते हैं बेटा, या कह सकते हैं इसमें कार्बन श्रृंखला की कार्बन चेन लंबी चेन को प्रदर्शित करता है। कैसे देखिएगा, इसमें कार्बन चेन की कार्बन श्रृंखला में कार्बन चेन, हाँ देखिए रूट वर्ड या कार्बन श्रृंखला में कार्बन की लंबी चेन को प्रदर्शित करता है कि सबसे लंबी चेन कौन सी होती है। ठीक, इस तरह देखिए चेन लेंथ और रूट वर्ड कहने तात्पर्य कार्बन और कार्बन के नेम। ठीक, देखिए बेटा पहली चीज आप लोग को पिछली कक्षाओं में पढ़ाया कि क्या है, इस तरह से मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेक्ट आर्क नॉन डेक अनडेक टू डेक। ठीक, फिर उसके बाद आगे भी बहुत सा होगा जैसे ट्राइडेक टेट्राडेक पेंटाडेक। ठीक, तो इसी तरह से बेटा आप लोग को लिखाया गया होगा, नोट्स में देखोगे तो इसी तरह दिखाई दे रहा होगा बेटा C1 C2 C3 C4 C5। अब ध्यान दीजिए C1 को क्या कहा जाता है मेथ, और C2 को एथ, C3 को प्रोप, C4 को ब्यूट और 5 को पेंट पढ़ा जाता है। ठीक है, अब इसी नीचे बेटा यहाँ पे स्पेस नहीं, ऊपर लिख दे रहे हैं C6 C7 C8 C9 C10। अब बेटा इसको क्या पढ़ा जाता है, क्या हुआ मेथ एक, हाँ तो बेटा पेंट तक हो गया था। यहाँ देखिए C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12। ठीक, अब देखिए इसको क्या पढ़ा जाता है, इसको तो पेंट के बाद किसका नंबर आता है बेटा, चेक लिए हेक्स, और इसको कहते हैं हेक्ट ऑफ नॉन डेक अंडे टू डेक ठीक, उसके बाद तीन और बच रहा है बेटा, यहाँ साइड में लिख ले रहे हैं, आप देख कर रहिएगा। ठीक, हाँ तो देखिए बेटा अभी भी लिखा गया चेन लेंथ और रूट वर्ड। तो आप लोग को बेटा एक बार फिर हम बता दे रहे हैं, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन क्या कहते हैं, तो सीरियल वाइज हम आपको इधर बता दे रहे हैं। मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप, आर्क, नॉन, डेक, अनडेक, टू डेक, जो कि बोर्ड पे लिखा गया बेटा। ठीक, अगर आप लोग और लिखना चाहे तो नीचे और भी है, जैसे ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक। ठीक था, उसके बाद दूसरे हेडिंग, हाँ ध्यान दीजिए अनुलग्न।
अनुलग्न जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। अनुलग्न अनुलग्न को हम कहते हैं सफिक्स। अनुलग्न जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। इस तरह का प्राइमरी सफिक्स और नंबर 2 जो है सेकेंडरी सफिक्स। प्राथमिक अनुलग्न और सेकेंडरी अनुलग्न। तो बेटा एक करके आपको बताएंगे, ठीक? तो इसको बेस कर दे रहे हैं। ध्यान दीजिए, प्राथमिक अनुलग्न किसे कहते हैं। यहाँ आप लोग बताएंगे, यह कार्बन श्रृंखला में संतृप्त तथा असंतृप्त को रिप्रेजेंटेट करता है, मतलब दर्शाता है। कहने का तात्पर्य है प्राइमरी सफिक्स सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को रिप्रेजेंटेट करता है। तो बेटा परिभाषा अगर आपको लिखना तो आप डायरेक्ट बता दीजिएगा, यह कार्बन श्रृंखला में संतृप्त तथा असंतृप्त को रिप्रेजेंटेट करता है। तो एग्जाम्पल के अनुसार आइए देख लीजिए किस तरह से। जैसे जब सिंगल बॉन्ड रहेगा इस तरह से कार्बन और कार्बन के बीच में, तो कौन सा शब्द लगे बेटा? तब पढ़ा जाएगा एन, ठीक? और जब सी डबल बॉन्ड सी रहेगा तो पढ़ा जाएगा इन, ठीक? और अगर 2 कार्बन डबल बॉन्ड सी रहेगा तो ए डाइन, जैसे ए डाइन इन, ठीक? और जब सी ट्रिपल बॉन्ड सी रहेगा तो आपका क्या पढ़ा जाएगा बेटा? आइन, ठीक? और जब 2 सी ट्रिपल बॉन्ड सी रहेगा तब आपका पढ़ा जाएगा एडाइन, एडाइन। यहाँ बहुत सारा रहता एडाइन, एडाइन। पहले दीजिए ए इन एडीन आइन एडाइन, ठीक? इस तरह से क्या होता है? प्राइमरी सफिक्स किसे कहते हैं? यह कार्बन श्रृंखला में संतृप्त तथा असंतृप्त को दर्शाता है, प्रदर्शित करता है। इस तरह से आप लोग नोट कर लीजिएगा। और IUPAC या हाइड्रोकार्बन पढ़ने के लिए बेटा समझने के लिए कम से कम आप लोगों को कुछ ना कुछ याद करना पड़ेगा। जब आपको याद रहेगा कि 5 कार्बन को क्या कहते हैं, 6 कार्बन को क्या कहते हैं, तो आप लोग बता सकती हो और लिख भी सकते हो। अभी जैसे 4 कार्बन के लिए पूछ दिया जाएगा 4 कार्बन में क्या लिखा है, बच्चे नहीं बताए तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है? तो आप लोग मेहनत से पढ़िए। और हाँ बेटा, तो अब प्राइमरी तो आप लोग जान ही गए, ठीक है? अब आप लोग को हम ले चल रहे हैं कहाँ पे? सेकेंडरी सफिक्स या द्वितीयक अनुलग्न में, ठीक? अब द्वितीयक अनुलग्न किसे कहते हैं तो बताएंगे आप, यह कार्बन श्रृंखला में विद्यमान विशेष क्रियात्मक समूह को रिप्रेजेंटेट करता है। किस तरह से? बोर्ड पर देखिएगा। CH3OH, CH3OH। और इसमें जो विशेष मतलब क्रियात्मक समूह के विशेष गुण को प्रदर्शित है, इसमें विशेष गुण क्या बेटा? OH। हाँ तो बेटा हम लोग क्या पढ़ रहे थे? द्वितीयक अनुलग्न। तो इसमें परिभाषा भी अभी बताई थी कि द्वितीयक अनुलग्न किसे कहते हैं? यह कार्बन श्रृंखला में विद्यमान विशेष क्रियात्मक समूह को प्रदर्शित करता है। जैसे देख आप लोग को एग्जाम्पल बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, ये क्या है आपका? मेथिल अल्कोहल है, ये क्या है? इस तरह बहुत से फार्मूले हैं। तो इसको मत देखिए, यहाँ देखिए क्या कर रहा है? विशेष गुण को प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ क्या है? OH। ये आपका क्या है? OH। और OH जब लगा रहता है क्या पढ़ा जाता है? और इस तरह से जो जुड़ा रहता है OH एसिड पढ़ा जाता है, और इसको एमाइड पढ़ा जाता है, इसको नाइट्रेट पढ़ा जाता है, और CHO को अल पढ़ा जाता है, और COX ये क्या है? OH हैलाइड। वेयर मतलब यहाँ देखिए बेटा नीचे दिखाई नहीं देगा। वेयर जहाँ आपका
मान लीजिए एक परिवार, उस परिवार में कितने लोग रहते हैं तो आप लोग बताओगे क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो और फ्लोरो। कहने का तात्पर्य है वे यहाँ ये क्या है, ब्रोमो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो। ठीक, कोई दिक्कत? अब आगे आप लोग को पढ़ाएंगे कि जो चौथी हेडिंग थी या जो हेडिंग थी, यहाँ हेडिंग नहीं देखना है, पूर्व लग्न, पूर्व लग्न, इसको इंग्लिश क्या बोल सकता हूँ, प्रेफिक्स, प्रेफिक्स। अब ध्यान दीजिए पूर्व लग्न या प्रेफिक्स किसे कहते हैं। यौगिकों में ऐसे बहुत से क्रियात्मक समूह होते हैं, मतलब यौगिकों में ऐसे बहुत से क्रियात्मक समूह होते हैं जिन्हें क्रियात्मक समूह नहीं माना जाता, और उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिस्थापी समूह कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, पूर्व लग्न या प्रेफिक्स जो दिखाई दे रहा है आपको, इसे कहते हैं यौगिकों में ऐसे बहुत से क्रियात्मक समूह होते हैं। यौगिकों में ऐसे बहुत से समूह होते हैं जिन्हें क्रियात्मक समूह नहीं माना जाता है, उन्हें प्रतिस्थापी समूह कहते हैं। इस प्रतिस्थापी समूह पूर्व लग्न कहते हैं। एक बार फिर से देखिए बेटा, यौगिकों में ऐसे बहुत से क्रियात्मक समूह होते हैं जिन्हें, ध्यान दीजिए पूर्व लग्न की परिभाषा, यौगिकों में ऐसे बहुत से क्रियात्मक समूह होते हैं, या प्रेफिक्स परिभाषा देख लीजिएगा, यौगिकों में ऐसे बहुत से समूह होते हैं जिन्हें क्रियात्मक समूह नहीं माना जाता है, उसे इस समूह को प्रतिस्थापी समूह कहते हैं। इन प्रतिस्थापी समूह या परमाणुओं को पूर्व लग्न कहते हैं। इस प्रकार से बेटा बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, जैसे आपका क्या हो गया, आर क्या है, एल्किल है, तो क्या है, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, इथिल, सी। इस तरह से आपका दूसरा दिखाई दे रहा है हाइड्रोजन, जैसे क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो। ठीक, और यहाँ पे अगर OR दिखाई देगा तो ऑक्सी पढ़ा जाएगा, NO रहेगा, नाइट्रोसो पढ़ा जाएगा, और NO2 रहेगा तो नाइट्रो पढ़ा जाएगा। अब थोड़ा सा हाँ तो बेटा गर्मी बहुत पड़ रही है, आप लोग देख ही रहे हैं। ठीक बेटा, तो इसीलिए वीडियो यहीं पे हम रोक रहे हैं। आगे आप लोग को इसी के आगे जैसे लेक्चर 1, 2, 3 लेक्चर आज चल रहा है बेटा, कल 4 चलेगा। लेकिन कुछ बच्चे हमको लग रहा कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग को हम बता देना चाहते बेटा, और 11वीं की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, इसलिए पढ़ा रहे हैं कि इसको आप लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा है। ठीक बेटा, जिससे आप लोग को समझने में कोई दिक्कत ना आए। और अगर बेटा आप लोग को कहीं पर भी कोई समस्या हम बार बार बता रहे हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। ठीक, तो आज के बेटा इतना ही, थैंक यू।